नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाज श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। आज 18 सितंबर 2020 का करंट कैप्सूल लेकर कुछ पॉइंट्स देखते हैं। शिक्षा मंत्री ने विश्वकर्मा दिवस 17 सितंबर को इस बार विश्वकर्मा दिवस मनाया गया, पर AICTE के तहत 14 श्रेणियों में उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया। शिरोमणि अकाली दल कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के विरोध में इस्तीफा दिया। चीनी फर्म छिनहुआ डेटा द्वारा भारतीयों की निगरानी की जांच एक पैनल द्वारा की जाएगी, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है। रारवा तेल क्षेत्रों का मामला क्या है भाई? ये मामला वेदांत और वीडियोकॉन के लिए राहत। सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी न्यायाधिकरण निर्णय को बरकरार रखा। अशोक शुक्ला की अगुवाई वाली IT सेवा कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज जारी मूल्य से 111% प्रीमियम पर सूचीबद्ध। विश्व बैंक के 2020 के मानव पूंजी सूचकांक में भारत 116वें स्थान पर रहा। 2020 IMD यानी इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर है वो सबसे ऊपर रहा। 17 सितंबर को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। इसका जो विषय था वो था स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुरक्षा, रोगी सुरक्षा के लिए एक प्राथमिकता, ये इसका जो है विषय था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त G20 वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। कोरोना संकट के बीच भारत में लाखों लोगों को भोजन खिलाने के लिए अमेरिका स्थित एशिया सोसाइटी द्वारा सेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों की एक टीम ने पता लगाया है कि शुक्र के वायुमंडल में फॉक्सीन गैस के, ये याद रखना, ये क्वेश्चन जो है 101% आपको एग्जाम में देखने मिलेगा कि शुक्र के वायुमंडल में हाल ही में कौन सी गैस के निशान मिले, तो आंसर होगा फॉक्सीन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि फॉक्सीन है क्या, तो फॉक्सीन जो है वो फॉस्फोरस का एक यौगिक है और उसका रासायनिक सूत्र जो है वो है PH3। यह एक रंगहीन, ज्वलनशील और विषैली गैस है, ठीक है। न्यूहावज़ेट जॉर्डन या 79 डिग्री उत्तरी ग्लेशियर ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये न्यूहावज़ेट जॉर्डन ये है क्या, ठीक है। तो ये क्या है? एक ग्लेशियर है। कहाँ पे स्थित है? ये ग्रीनलैंड में, और ये ग्रीनलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रिजर्व बैंक को संकटग्रस्त सहकारी बैंकों के पुनर्गठन की, ठीक है, सही शक्तियां देने के लिए नया बैंकिंग विनियमन विधेयक 2020 पारित किया। 15 सितंबर को अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे के अवसर पर भारत की पहली एंटी सैटेलाइट ASAT, इसको नाम दिया गया, मिसाइल पर एक स्वनिर्धारित स्टैंप को मिशन शक्ति की स्मृति में लॉन्च किया गया था। डाक विभाग द्वारा डाक टिकट भी लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में फीफा की तरफ से जारी रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? भारत, फ्रांस, बेल्जियम और जापान। आंसर है बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इंग्लैंड चौथे स्थान पर, पुर्तगाल 5वें स्थान पर पहुंचने में सफल रहा। वहीं यूरोपीय और UEFA नेशंस लीग चैंपियंस पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे के साथ 5वें पर पहुंच गया। विश्व कप मेजबान कतर की रैंकिंग 55 है, ठीक है। ये क्यों बताई मैंने कतर की रैंकिंग? ये क्या था? ये विश्व कप का जो है मेजबान था, यानी यहाँ पे हो रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? शर्वरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार, मसावा गुप्ता। आंसर है शर्वरी दत्ता। सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्वरी दत्ता का कोलकाता स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वह 63 वर्ष की थी। बंगाली भाषा के कवि अजित दत्ता की बेटी शर्वरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। शर्वरी दत्ता ने बाद में अपना खुद का ब्रांड सुनया बनाया। ठीक है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि सुनया जो है ये ब्रांड का नाम है, ये किस से संबंधित है? तो आपको याद रखना है, शा से सोनिया, शा से शर्वरी दत्ता। ठीक है। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टिक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव। आंसर है सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टिक्स ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों को देखा जाएगा। वहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से नाइन स्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वे बाएं हाथ के मध्य क्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं। ठीक है, ये कभी कभी इनके बारे में पूछा जा सकता है कि जो सुरेश रैना है वो कौन से हैंड से खेलते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंडर हैं और लेफ़्ट हैंड से ये बॉलिंग करते हैं। वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए जो है खेलते हैं और IPL में चेन्नई सुपर किंग के उप कप्तान हैं। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च और 18 अप्रैल। आंसर है ऑप्शन बी, 17 सितंबर। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 इसकी थीम या इसका सब्जेक्ट क्या था, विषय क्या था? हेल्थ वर्कर सेफ्टी। इसका जो है ये थीम था, हेल्थ वर्कर सेफ्टी, आ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ठीक है, ये इसका विषय या फिर बोलें तो थीम था। याद रखना पड़ेगा ये चीज़ आपको, क्योंकि थीम्स इस बार बहुत सारे, लगभग हर दिवस पर एक थीम है, तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मई 2019 में ये घोषणा की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साल 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। यानी कब? 2019 में मनाया था। इस दिवस का उद्देश्य रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं में से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कोसी भैया कहाँ पे है? कोसी नदी पंजाब में तो है नहीं, राजस्थान में है नहीं, बिहार में है। ठीक है, कोसी को जो है बिहार का शोक भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया उसमें केवल नदी पर एक रेल सेतु, 2 नदी रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना शामिल है। कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बना? रूस, बांग्लादेश, चीन और भारत। आंसर है भारत। पर्यवेक्षक के तौर पर जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता या इसी को बोलते हैं जेद्दा संशोधन DCOC ZA, ठीक है,
की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। DCOC ZA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्व तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का समूह है। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है? बेरोजगार सप्ताह, मोदी सप्ताह, सेवा सप्ताह, देशभक्ति सप्ताह। आंसर ऑप्शन सी, सेवा सप्ताह। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाने के लिए एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कई कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गईं। 14 से 20 सितंबर तक स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम, सैनिटरी पैड का वितरण और व्हील चेयर और अन्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किस संस्था ने AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार USVA 2020 जीता? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ राजस्थान, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंजाब और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग झारखंड। आंसर है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा 2019 से उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन AICTE द्वारा स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जा रहा है। इस वर्ष पुरस्कार का विषय था इंडिया फाइट्स कोरोना। ठीक है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में पुरस्कार जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने हैं? पंजाब, गोवा, बिहार, झारखंड। आंसर है गोवा। गोवा में 20 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर। आंसर है 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2007 में पहली बार लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस चिन्हित किया गया था। विषय इस बार का कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है। जो आपका लोकतंत्र दिवस है इसका है विषय कोविड-19 आ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। उद्देश्य क्या था इस दिन का? उद्देश्य लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और संरक्षित करना। यह पुष्टि करने के लिए कि लोकतंत्र एक सार्वभौमिक मूल्य है जो लोगों की अपनी राजनीति, सामाजिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों को व्यक्त करने और जीवन के सभी पहलुओं में उनकी पूर्ण भागीदारी को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्त की जाती है। मेकेदातु परियोजना किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंसर है तमिलनाडु और कर्नाटक। मेकेदातु परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद का कारण है। विवाद क्यों है? तमिलनाडु का तर्क है कि इस परियोजना से तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल का प्रवाह प्रभावित होगा। उच्चतम न्यायालय ने इस विवाद पर कहा था कि जून से जनवरी की अवधि के दौरान तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने हेतु कर्नाटक के कावेरी बेसिन में मौजूदा भंडार को ध्यान में रखा जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।